शेयर बाजार में काफी उथल-पुथल रहा। कई बार शेयर बाजार में गिरावट आई तो कई बार शेयर बाजार में थोड़ी रफ्तार भी दिखी, लेकिन अभी भी जो स्थिति है उसे देखकर समझ नहीं आ रहा है कि शेयर बाजार में अच्छे से सुधार कब होगा। शेयर बाजार को लेकर हर सवाल का जवाब मार्केट एक्सपर्ट सागर सिन्हा से जानिए। शेयर बाजार का हाल तो इन दिनों ऐसे है जैसे मान लो ये झूला झूल रहा हो। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कभी बाजार नीचे, कभी बाजार ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी ऊपर। ये होना भी तय है क्योंकि मार्केट में इन दिनों सर्टेनिटी जैसा कुछ नहीं है। मार्केट एक अनसर्टेन फेज से गुजर रहा है, जहां पर आने वाले कई सारे बड़े इवेंट्स हैं। उसके बाद ही शायद मार्केट को क्लैरिटी मिले, तब समझ में आएगा कि मार्केट का क्या होगा। खैर, फिलहाल हम आज इन दिनों इन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे निफ्टी में 0.5% और सेंसेक्स में 0.6% की बढ़ोतरी रही है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट लगातार जारी है, इस पर भी जरा बात करेंगे। कमजोर रुपये से बढ़ सकती है महंगाई, गंभीर मुद्दा है। ऑटो सेक्टर के बढ़िया नंबर आए हैं और जीएसटी कलेक्शन अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। और इसके साथ ही ये क्या है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कब रुकेगी एफआईआई की बिकवाली। देखिए, हम अब ज़्यादा बात करते हैं मार्केट अपडेट पर। तो ये है निफ्टी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि कल 2 दिसंबर को सेंसेक्स 445 अंक यानी कि 0.5% की तेजी के साथ 80,248 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 144 अंक यानी कि 0.6% की तेजी रही। ये 24,276 के स्तर पर बंद हुआ है, जैसा मैं आपको यहां पर दिखा भी रहा हूं, 24,274 के अंक पर। ठीक है, और सेंसेक्स इसी तरह की से 80,248। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में से तेजी रही और 9 में से गिरावट देखने को मिली हमको कल। निफ्टी के 50 शेयरों में से 31 में से तेजी रही और 18 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सिर्फ एक शेयर ऐसा रहा जिसमें कोई भी बदलाव नहीं मिला। एनएसई सेक्टोरल की बात करें तो एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स का एफएमसीजी और पीएसयू बैंक छोड़कर सभी बढ़त के साथ कल बंद हुए हैं। वहीं रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट की बात अगर करें तो ये बाजार को ऊपर इन लोगों ने चढ़ाया है। जबकि एनटीपीसी और एलएनटी और कोटक महिंद्रा बैंक और एचयूएल में भी बात करें तो इनमें अच्छी गिरावट देखने को मिली है कल। अब बात करते हैं थोड़ा सा रुपए के बारे में। रुपए का क्या स्टेटस रहा। भारतीय रुपये की गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ समय से डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू लगातार कम हुई है। पिछला महीना यानी कि नवंबर खासतौर पर रुपये के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। अब दिसंबर में भी क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा, ये हमें देखना है। वो इसलिए क्योंकि कल रुपये ने अपना रिकॉर्ड लो बनाया है। कल डॉलर के मुकाबले रुपये ने 22 पैसे की भारी गिरावट आई है और ये $1 के मुकाबले 84.70 पर बंद हुआ है, यानी कि आज तक का रुपये सबसे निचले स्तर पर है। कमजोर रुपया यानी कि देश की इकोनॉमी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है सर, क्योंकि इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। विदेश से चीजों को खरीदने में ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट के बाद देश में वो चीजें भी आपको महंगी मिलती हैं। उदाहरण के तौर पर तेल या गैस, और भारत काफी मात्रा में इनको इंपोर्ट करता है। महंगे डॉलर के चलते ये भी अब महंगा होगा और ज्यादा, और इसको सरकार आज नहीं तो कल आप पर पास ऑन जरूर कर देगी। लॉन्ग टर्म में ये देश में रिकॉर्ड स्तर पर चल रही महंगाई को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब जरा ऑटो सेक्टर की भी बात कर लें। देखिए, अक्टूबर का महीना ऑटो सेक्टर के लिए काफी खराब रहा था। अक्टूबर नवंबर में इस सेक्टर की कंपनियों की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी, लेकिन इस महीने रिलीज हुआ डेटा बता रहा है कि पिछले महीने फेस्टिव सीजन और शादियों के सीजन होने की वजह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बिक्री में दोबारा ट्रैक पर लौटा है नंबर्स। पिछले महीने करीब 3.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। पिछले साल नवंबर में यह आंकड़ा लगभग 3.3 लाख का था। मारुति सुजुकी ने पिछले महीने 1.81 लाख गाड़ियां बेची है। पिछले साल नवंबर में यह आंकड़ा 1.064 लाख यूनिट था। जहां मारुति ने 10% ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, वहीं टाटा मोटर्स ने अपना पिछले साल नवंबर वाले टारगेट से कुछ ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। पिछले साल नवंबर में जहां टाटा ने 74,172 गाड़ियां बेची थी, इस साल यह नंबर 74,753 हो गई है। हुंडई ने भी 61,252 कारें बेची हैं। वहीं 2 व्हीलर बनाने वाले टीवीएस के लिए भी यह नंबर पिछले महीने शानदार रहा है। पिछले साल नवंबर में जहां कंपनी ने 3.64 लाख यूनिट बेचे थे, इस साल 4 लाख यूनिट बेचे हैं। कंपनी पूरे 10% ज्यादा यूनिट बेची है इस साल। और अब जरा जीएसटी कलेक्शन की भी बात कर लें। नवंबर में जीएसटी का फिर से रिकॉर्ड कलेक्शन सरकार ने नवंबर में 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटा लिए हैं।
पिछले साल के मुकाबले 8.5% की बढ़ोतरी रही है इस साल। नवंबर 2023 में ये आंकड़ा 1.68 लाख करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर बात करें तो अब तक 14.5 लाख करोड़ का कुल कलेक्शन आ चुका है। अक्टूबर में सरकार ने जीएसटी से 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं नवंबर की अगर बात करें तो नवंबर में लगातार 9वां महीना जब मंथली कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं एफआईए की बिकवाली के बारे में। ये कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है? देखिए, दिसंबर के पहले ट्रेडिंग सेशन में 238 करोड़ की बिकवाली हुई है। एफआईए ने नवंबर में भी ये बिकवाली जारी रखी थी। नवंबर में एफआईए ने 45,974 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। डीआईए ने 44,483 करोड़ की खरीदारी की है। 3 दिन छोड़कर हर ट्रेडिंग सेशन में एफआईए ने बिकवाली करी है। एफआईए का आउटफ्लो से बाजार सेंटीमेंट खराब हो रहा है और हो भी चुका है। बाजार में लिक्विडिटी के लिए एफआईए का निवेश करते रहना जरूरी है। ये था शेयर बाजार का हाल। बाकी के आज क्या होता है उसके बारे में हम कल सुबह जानेंगे। और चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज।